अब आ गई बात पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की। भाई पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए अंदर याद रखना, देखो डिस्क्लेमर दिया हुआ है, द एलिजिबिलिटी इन द एग्जामिनेशन अंडर द कैटेगरी पर्सन विद डिसेबिलिटी इज प्योरली प्रोविजनल टू अपीयर इन नीट यूजी 2025 एग्जामिनेशन एंड डज नॉट गारंटी अ सीट टू द कैंडिडेट अंडर द रिस्पेक्टिव कैटेगरी। The candidate for admission to MBBS program under PWD, PWBD category in various colleges will be governed as per the NMC guidelines which are given under Appendix H1 of guidelines regarding admission of student with specified disabilities under the Right of Person with Disability Act 2016 with respect to admission in MBBS course during post examination एंड काउंसलिंग प्रोसेस। इसको मैं सरल भाषा में आपको समझा देता हूँ। ये जो लाइन है वो ये कहती है कि जी यहाँ पर सिर्फ पीडब्ल्यूडी को यस कर देने से और नीट का एग्ज़ाम देने से ही आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, गारंटी नहीं है। इसके लिए आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि एनएमसी ने बनाए हुए हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी है, जिसके बारे में जैसे ही फॉर्म जिस दिन आया था 7 तारीख को मैंने लगातार वीडियोस बनाकर आपको डाल दिया था कि न्यू नीट गाइडेंस क्या है, गाइडलाइंस क्या है। खैर उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको एग्ज़ाम आप चाहें तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी यस कर आप अपना एग्ज़ाम को क्लियर कर लें, लेकिन उसके बाद एडमिशन के लिए आपको एक रीवेरिफिकेशन टेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। एनटीए सेंटर एक हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। 16 लिस्ट दी हुई है, वो मैंने सारी डिटेल्स डाल रखी है, अगर आप वो चेक कर सकते हो अगर आप नए हो तो। आपको वहाँ पर जाकर अपना रीवेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, अपनी डिसेबिलिटी को प्रूव करना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ अ पैनल ऑफ अ डॉक्टर, ठीक है। और उन वो डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे कि आपको रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, आप एमबीबीएस करेंगे या नहीं करेंगे, या जो भी कोर्स आप आगे लेना चाहते हैं नीट के थ्रू अंडर रिजर्वेशन, जैसे बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस या वेटनरी साइंस या नर्सिंग, वो डिसाइड करेंगे। तो ठीक है, तो ये डिस्क्लेमर के बारे में मैंने आपको समझा दिया। इसके बारे में वीडियोस मैंने बढ़िया तरीके से डाल रखी हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा। बाकी मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो बेटा एसपीपी इंस्टीट्यूट का इंस्टा चैनल भी है, और मेरा इंस्टा चैनल दाविकी सिंह भी है, टेलीग्राम भी है, व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, सारे सोशल मीडिया के जो लिंक हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब मैंने यहाँ पर कर दिया यस, मतलब 2 ऑप्शन है कि भाई मेरी जो डिसेबिलिटी है वो यस है और मैं एक पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट हूँ। अब बच्चों को ये दो टेंशन होती है, पीडब्ल्यूबीडी क्या है, पीडब्ल्यूडी क्या है। तो देखो पीडब्ल्यूबीडी का मतलब होता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इसका मतलब है बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाला पर्सन है, इसका मतलब 40% डिसेबिलिटी को बेंचमार्क बोलते हैं। तो 40 या 40 से ऊपर वाला क्या हो गया, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, और जिसकी लेस देन 40% है, 40 से कम है, तो वो हो गया पर्सन विद डिसेबिलिटी ओनली, नॉट बेंचमार्क। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी इसके बारे में बात करेंगे और इसके दोनों के बारे में बात करेंगे, चिंता मत करो। तो बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूबीडी की। भाई हाँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, या जिसका हम फॉर्म भर रहे हैं वो एक स्टूडेंट है जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, जिसकी 40 से ऊपर है। तो अब क्या ऑप्शन आया अपने पास कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, आप अपने सर्टिफिकेट के अनुसार किस मतलब कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो अब हम देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। तो सेरेब्रल पैलेसी है, फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है, फिर ब्लाइंडनेस देखने को मिल रही है, फिर अदर कैटेगरी विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे सेरेब्रल पैलेसी से घसीट हैं वो तो सीधा सीधा ऑप्शन को ऊपर चूज कर ही लेंगे। फिर जिन बच्चों को दोनों आर्म्स में, मतलब लोकोमोटर मतलब दोनों हाथों में प्रॉब्लम है, किसी एक हाथ में नहीं दोनों ही हाथों में दिक्कत है, तो वो इस सेकंड ऑप्शन को लेंगे। अब पता नहीं है फॉर्म किस तरह से इन्होंने इस बार डेवलप किया है, मतलब बहुत कम ऑप्शंस हैं, ज़्यादा होने चाहिए थे, उनको ध्यान देना चाहिए था। या ब्लाइंडनेस। अब ब्लाइंडनेस का केस क्या होता है भाई, ब्लाइंडनेस का मतलब है कि आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता, दोनों ही आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। तो अब मैं मान के चलता हूँ कि नहीं जी, हमारा जो ये कैंडिडेट है जो ये फॉर्म भर रहा है उसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, लेकिन पैरों में है, नीचे ना हाथों में है ना आंखों में है ना सेरेब्रल पैलेसी है, तो भाई अदर अदर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये बोल रहा है नेक्स्ट ऑप्शन क्या आया है, क्या आपके पास लेखन और क्षतिपूर्ति समय की सुरक्षा का लाभ उठाने के लिखने में मतलब ये बोल रहा है डू यू हैव सर्टिफिकेट फॉर डिफिकल्टी इन राइटिंग टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब एंड कंपनसेशन टाइम। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात सामने आ गई है कि आप एक्स्ट्रा टाइम अवेल कर पाओगे या नहीं। हर पीडब्ल्यूडी बच्चे को ये लगता है, ज़्यादातर पीडब्ल्यूडी बच्चों को ये लग रहा है कि भाई नीट में तो हमको एक्स्ट्रा टाइम मिलना ही मिलना है, जैसे हर बार होता आया था, पिछली बार इस तरह की चीज़ें नहीं थी।
तो उनको लग रहा था कि हम तो एक्स्ट्रा टाइम मिलना ही मिलना है, जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा। पर सच तो ये है कि इस बार की नई गाइडलाइंस साफ साफ ये बोल रही हैं, और फॉर्म में आप देख सकते हो कि यदि आपको लिखने में समस्या है, अगर आप अपना पेपर खुद नहीं लिख सकते, ओएमआर शीट खुद नहीं भर सकते, आपको किसी हेल्पर की जरूरत है, स्क्राइब जिसे बोलते हैं, की जरूरत है, तभी आपको एक्स्ट्रा टाइम, जिसको कंपनसेटरी टाइम बोल दिया है इस बार, दिया जाएगा। मतलब यदि आप लिखने में सक्षम हैं, आप ओएमआर भर सकते हैं, तो आप चाहे पीडब्ल्यूडी ही क्यों ना हो, एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं मिलेगा। आप चाहें तो सेंटर पे डिमांड कर सकते हैं, वो अगर आपको देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन एज पर द न्यू गाइडलाइंस ऑफ नीट 2025 नहीं मिल रहा है एक्स्ट्रा टाइम। गाइडेंस के अकॉर्डिंग तो यही है, तो आप वहां पर जाके शाउट नहीं कर सकते, डिमांड नहीं कर सकते, सिर्फ पूछ सकते हो, दे दें तो ले लेना, नहीं दे तो नहीं ले सकते, जबरदस्ती नहीं मांग सकते। स्क्राइब फैसिलिटी लेनी है, मान लो भाई मेरे तो बच्चा ऐसा है कि उसके दोनों हाथों में दिक्कत है। अब मान लो मैं यहाँ ऑप्शन एक ले लेता हूँ ऊपर, भाई दोनों हाथों में ऊपर दिक्कत है, ओएमआर भर ही नहीं सकता बच्चा ऐसा है, तो फिर वो स्क्राइब फैसिलिटी के लिए क्या करेगा, यस करेगा। ठीक है, अब ये बोलेगा, यस में भी देखो 3 ऑप्शन आ रहे हैं, नो कर दो, नहीं भाई मैं तो अपना पेपर पढ़ भी खुद सकता हूँ, समझ भी खुद सकता हूँ, और उसका आंसर भी खुद कर सकता हूँ, मेरी विकलांगता मुझे फॉर्म भरने के बाद एग्जाम देने से नहीं रोकती है, तो मैं आई डोंट नीड अ स्क्राइब पर ओके कर दूंगा। लेकिन नीचे आ गया, नहीं भाई मुझे दिक्कत है, मैं मेरे हाथों में परेशानी है या मेरी आंखों में परेशानी है, मुझे कोई चाहिए जो मुझे बताए पढ़ के क्वेश्चन, या मुझे कोई चाहिए जो मेरे ओएमआर को भरे, तो यस आई वुड लाइक एनटीए टू प्रोवाइड द स्क्राइब। मैं चाहता हूँ मैं मेरा स्क्राइब तो एनटीए दे दे मुझे, मतलब जो एग्जामिनेशन सेंटर है मुझे मेरा स्क्राइब वही मुझे मिल जाए, मेरे को कोई इधर उधर हेल्प करने के लिए मिल नहीं रहा है, तो मैंने यस कर दिया। ठीक, अब ये सरदर्दी एनटीए लेगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, यस आई विल ब्रिंग माई ओन स्क्राइब। ठीक है, तो ये बोल रहा है नहीं भैया मैं तो अपना स्क्राइब खुद लेकर आऊंगा, मैं तो अपना साथी खुद लेकर आऊंगा, मेरी जिस आदमी के साथ ट्रेनिंग है। अब हो सकता है कि भाई जो बच्चा है वो ब्लाइंड हो, ब्लाइंड बच्चे की किसी किसी के साथ ट्रेनिंग होती है। ठीक है, जैसे कि आपने एक मूवी देखी थी गोलमाल, उस गोलमाल के अंदर एक कैरेक्टर है जो बोल नहीं सकता, सिर्फ कुछ आवाजें निकाल सकता है, ओ आ ई ओ, लेकिन उसका एग्जैक्ट मतलब समझाने के लिए एक दूसरा कैरेक्टर है वहां पे, जो उसकी बातों को एकदम सही तरीके से कि वो क्या कहना चाहता है दूसरे के सामने रख देता है, क्योंकि उन दोनों के बीच का बॉन्डिंग है वो। तो इसी हिसाब से कोई विकलांग जो बच्चा है, मान लीजिए वो दिव्यांग इस तरह से है कि उसको दिखाई नहीं देता, तो हो सकता है कि उसके साथ कोई ऐसा साथी है जिसके साथ उसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, तो वो उसे ही लेकर आना चाहता है एग्जाम में, वो नहीं चाहता किसी थर्ड बंदे के साथ बैठे, तो एग्जाम में टाइम उसको और ज़्यादा एक्स्ट्रा लग जाएगा, है ना, उसके साथ तालमेल बिठाने में समय लगेगा। तो नहीं जी, हम तो अपना स्क्राइब खुद लेकर आएंगे, और स्क्राइब का नाम यहाँ डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, ठीक है, उसका आधार नंबर कंफर्म करेंगे, और उसकी क्वालिफिकेशन भाई ज़रूर बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम एनटीए नहीं चाहता कि आपका जो साथी है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा हुआ हो। अगर वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा है 11th 12th में, तो वो आपका स्क्राइब बनने लायक नहीं होगा, चाहे आपकी उससे बॉन्डिंग कितनी भी अच्छी हो, क्योंकि वो वो आपको सजेशन बीच में दे सकता है। तो ये एक अनएथिकल व्यू यूज के अंदर आ जाता है। ठीक है, आप समझ गए? ठीक है, अब याद रखना भैया कि इसके लिए आपको एक स्क्राइब का फॉर्म भी फिल कर कर लाना होगा सेंटर पर ले जाने के लिए, जिसकी वीडियो मैंने अलग से डाल दी है। चलो अब मैं मान लेता हूँ नहीं जी मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है ना, और उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा यस आई विल ब्रिंग माई ओन स्क्राइब एंड विल प्रोवाइड डिटेल ऑफ स्क्राइब आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ सिटी इन्फॉर्मेशन। ये कह रहा है जी अभी नहीं बताना चाहता मैं उसकी डिटेल, उनकी डिटेल जो है मैं बाद में बताऊंगा, जब मेरे वो सिटी स्लिप आ जाएगी, जब मुझे सेंटर के बारे में पता चल जाएगा तब मैं उनकी डिटेल बताऊंगा। अभी पता नहीं है मुझे कि अगर मेरा सेंटर पास पड़ेगा तो मेरे साथ कौन स्क्राइब जाएगा, और दूर पड़ेगा तो मेरे साथ कौन स्क्राइब जाएगा। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट माई स्क्राइब राइट नाउ, सो आई विल डिक्लेयर फर्दर आफ्टर। मैं बाद में जब मुझे पता चल जाएगा भाई मेरा सेंटर कहाँ पड़ रहा है, उस हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा मेरा स्क्राइब कौन बनेगा। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है तीसरा। ठीक, और नहीं तो आप बिल्कुल बोल सकते भाई मुझे नहीं पता, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, तो एनटीए मेरा इंतज़ाम आप खुद कर देना। तो वो एनटीए देखेगा, फिर यस कर दिया आपने, और आपको लगता है नहीं जी मुझे तो किसी स्क्राइब की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो आई डोंट नीड अ स्क्राइब, दैट इज़ इट। मुझे लगता है इनफ एक्सप्लेनेशन हो चुकी है इसके लिए। कैटेगरी में अदर ही डाल देते हैं, क्योंकि हमारी जो कैटेगरी है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, और मैंने यहाँ पर हाँ अच्छा, नेक्स्ट चीज़ क्या आ गया, हाँ ये बोल रहा है डू यू हैव, देन या तो नो करना ही है। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्या आ गया भाई, परसेंटेज लिखनी है। मैं मान लेता हूँ भाई हमारा 50% का यहाँ पर कार्ड है, ठीक है। ओहो, दैट इज इट। चलो, यहाँ पर ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। अब अदर कैटेगरी क्या है, जो भी कैटेगरी आपकी है डिसेबिलिटी की, वो आप यहाँ पर भर, मतलब अदर में आ जाएगा, कुछ भी हो। इनके अलावा, अब इनके अलावा जो भी है, जो आपकी कैटेगरी यहाँ नहीं दिखाई दे रही है, अब किसी को लो विजन है, किसी को भाई ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को मेंटल प्रॉब्लम है, किसी को इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है, किसी को भी आपकी डिसेबिलिटी है जो यहाँ पर नहीं है ना। तो लो विजन हो गया आपका, स्पीच प्रॉब्लम हो गया, जो जितनी भी अलग प्रॉब्लम है, अगर 40% से ऊपर है तो आप यहाँ पे अदर में, अदर करके छोड़ देना और फॉर्म को आगे प्रोसीड कर देना, ठीक है। चलो एक कैटेगरी और है ज़रा, कि आप PWD स्टूडेंट हैं, PWBD नहीं है, ठीक है। हाँ, तो फिर इसके मतलब आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी से कम वाले बच्चे हैं। तो फिर यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे कि आपको डिफ़िकल्टी है राइटिंग में, मतलब डिफ़िकल्टी इन राइटिंग, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, ये इस तरह के बता रखा है डिसेबिलिटी, किस तरह की आपकी डिसेबिलिटी है। अगर 40% से कम है, ठीक है, और ये बोल रहा है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी एज पर सर्टिफिकेट, तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में पढ़िए। तो देखो सीधी सी बात तो ये है, ठीक है, सीधी सी बात तो ये है कि जो 40% से कम वाले बच्चे होते हैं उन्हें रिजर्वेशन का प्रावधान है नहीं, ठीक है। और जिसको प्रावधान नहीं है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, उनके लिए कुछ हेल्प की जा सकती है, आगे दी जा सकती है। अगर आप PWD स्टूडेंट हैं, PWBD नहीं है, 40% से कम आपका जो है डिफ़िकल्टी इन, ठीक है, मतलब आपका अगर परसेंटेज है, ठीक है, तो आप इस तरह से भर सकते हैं। चलो जी, भर चुके हैं इसको, हम ज़रा कोड डाल देते हैं।